फिर यहाँ पे आपका नाम है, उसके बाद रोल कोड है, रोल नंबर है, फिर उसके बाद विषय है। देखिए यहाँ पे विषय है, इस तरह से डिटेल रहेगा। आपका फोटो रहेगा बगल में, उसको ध्यान से देख लीजिएगा कि आप हैं कि नहीं है, आपका नाम सही से है कि नहीं, यानी पूरा डिटेल्स देख लेना है। उसके बाद 1 से लेकर यहाँ तक, यहाँ से देखिए 1 से लेकर 100 तक यहाँ पे दिया गया है वो मार्कशीट में गोला भरने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन को हमें 3 राउंड में कंप्लीट करना है। 1, 2, 3, ठीक है। 3 राउंड में हमें समझिए कि अगर 50 क्वेश्चन बनाना है तो हम 3 राउंड में क्वेश्चन को बनाएंगे। फर्स्ट राउंड में क्या करना है कि जो 100% सही है, ठीक है। अगर आपको ये लगे कि चलिए हाँ ये पूरा सही है, इसमें नो डाउट, एनी डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ये 100% सही है, तो हम क्या करेंगे, वैसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, चुनते आएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ते गए, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते गए, ये सही है, जैसे मान लीजिए एक नंबर आपको बिल्कुल याद है, ठीक है, याद है तो इसको टिक लगा लिए। जैसे मान लीजिए 10 को हुआ, 15 को हुआ, 20 को हुआ, हम चुन लिए, उसके बाद उसका गोला भर लिए। जैसे मान लीजिए 50 में से 20 को मिल गया, उसका गोला भर लिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको एक और काम करना है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आपको नया मिल रहा है, बिल्कुल नया है, समझिए कि आपको याद ही नहीं आ रहा कि कभी हम पढ़े हैं, तो वैसे क्वेश्चन को क्या करना है, समझिए कि उस क्वेश्चन के नंबर पर, जैसे मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम किसी किताब में नहीं देखे हैं या कहीं कोचिंग ट्यूशन कहीं भी नहीं पढ़े इसको, तो इसको क्या करना है कि काट देना है। क्यों काट देना है, ध्यान दीजिए, इसको काटने से ये फायदा होगा कि आपका समय बचेगा। जैसे मान लीजिए हम क्या बोले कि 3 राउंड में आपको क्वेश्चन को बनाना है। कितने राउंड में, 3 राउंड में। तो पहले राउंड में हम क्या करें कि जो 100% सही है उसको चुनकर हम टिक लगाए हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे टिक लगा दिए तो उसको तो फिर हम उसको दोबारा पढ़ने नहीं जाएंगे, लेकिन फिर जो क्वेश्चन को हम टिक नहीं लगाए हैं उसको तो फिर पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन मेरे लिए पूरा नया है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो फिर इसको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ेंगे तो ये समय हमारा इसमें क्या होगा, बर्बाद होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि पहले बार अगर आप पढ़ते आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है, ये समझिए आपके पहुंच से बाहर है, इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, कहीं नहीं पढ़े हैं, उसको क्रॉस लगाइए, क्योंकि फिर अगर दोबारा आप पढ़ेंगे तो अगर क्रॉस लगा हुआ रहेगा तो इसको तो छोड़ देंगे, तो इससे आप क्या होगा, कुछ तो समय बचेगा। ऐसे आपको ये काम करना है, ठीक है। तो दूसरी बार में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 50%, 60% चांस है कि हाँ इसमें ये हो सकता है, वैसे क्वेश्चन को भरिए, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस को भरिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 30 गो हो गया, ठीक है, या किसी का हो सकता है कि 40 गो हो गया, या किसी का हो सकता है कि 45 गो हो गया, तो ऐसे स्थिति में जो क्वेश्चन अब छूट रहा है, तीसरा नियम उसमें लगाना है, यानी जो तीसरा राउंड है उसमें अप्लाई करना है। वो क्या अप्लाई करना है, तो इसमें ट्रिक अप्लाई करना है, ट्रिक यानी तुक्का लगाने का ट्रिक। तुक्का किस तरह से लगाना है इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाए हैं, उसको आप लोग जाकर देखिए, 100% कारगर है वो, ठीक है, 100% कारगर है, उसको जाके आप लोग ध्यान से देखिए और उसको फॉलो कीजिए। उसी तरह से आपको तुक्का लगाना है, ठीक है, क्योंकि तुक्का लगाना भी समझिए एक कला है, उसको किस तरह से आप कारगर बना सकते हैं उस पर भी विशेष ध्यान देना है। तो समझिए कि हम क्या करेंगे, 3 राउंड में क्वेश्चन को हल करेंगे। फर्स्ट राउंड में वैसे क्वेश्चन को हल करना है जो समझिए कि 100% याद है, उसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है, और जो क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उसको क्रॉस लगा देंगे ताकि इससे आपका समय बचेगा, ठीक है। दूसरे राउंड में समझिए कि थोड़ा मोड़ा डाउट है, उसको क्लियर कीजिए और भरिए। और तीसरे राउंड में क्या करना है, तुक्का लगाना है। तुक्का किस तरह से लगाना है इसके लिए हम बता दिए हैं, कि चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जाइए देखिए और उससे सीखिए कि किस तरह से तुक्का लगाया जाता है, और तुक्का लगाने से ज्यादा चांस कैसे, मतलब ज्यादा सही होने का चांस किस तरह से हम ला सकते हैं।